अरे समाज के रीति रिवाज के हिसाब से विराट और सई को चौहान खानदान को वारिस देना ही होगा। काकू ने ये बात सोची भी कैसे? मैं इस परिवार के लिए सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन ये नहीं। सही। काकू ने क्या कह दिया हम दोनों को यार। अब मैं नजरें मिलाऊंगा भी तो कैसे सही के साथ? मुश्किल से हमारे बीच रिश्ता अच्छा हो रहा था। अब पता नहीं काकू की बातों की वजह से क्या असर पड़ेगा हमारे रिश्ते पर। कहीं हमारी दोस्ती भी टूट। हाँ? एक मिनट देख, मैं जानता हूँ कि सही भी बहुत हर्ट है और तू उससे बात करना चाहता है। लेकिन मेरी बात मान, अभी थोड़ी देर के लिए उसे अकेला छोड़ दे। सम्राट दादा बिल्कुल सही कह रहे। सही वही नहीं फिलहाल बहुत गुस्से में, और अगर ये गुस्से में आके उन्होंने आपको कुछ बोल दिया या आप लोगों का झगड़ा हो गया तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे सही से बात तो करनी होगी ना। तू परेशान मत मेरे भाई, शांत हो जा। मैं तो शांत हो जाऊंगा, लेकिन जीवा, काकू को सही से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। अब अभी तो सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था ना, अचानक से सब कुछ बदल क्यों गया? अभी तो मैं और विराट से दोस्त बने थे, लेकिन आज काकू ने जो सबके सामने बोला ना, जो बात की, उसके बाद में विराट सर के कमरे में शिफ्ट होना तो क्या, मैं तो इन्हें देख भी नहीं पाऊंगी। एक बात बता, अगर सही के मन में फिर से घर छोड़ने का ख्याल आया तो क्या करूंगा मैं? किस मुंह से उसे रोकूंगा मैं? और ऐसा तो क्या ही कह दूंगा कि मैं उसे संभाल लूंगा। तू कुछ ज्यादा सोचा विराट, ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे भाई। सही का तो ना कोई परिवार वाला है ना कोई रिश्तेदार है, जो कुछ भी है गिन चुनकर मैं ही। अब अगर ऐसे में उसे किसी अपने की जरूरत हो तो मैं उसका साथ कैसे ना दूं? उसे अपना दोस्त माना है मैंने। ऐसे मुसीबत के वक्त में अगर उसका दोस्त काम ना आए तो कैसा दोस्त कहलाऊंगा मैं? यार जीवा, बच्चे वाली बात सुनकर उसे इतना दुख हुआ होगा। मुझे सही से बात करनी होगी यार। शिवा, सही सही प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। सही प्लीज दरवाजा खोलो। देखो मैं जानता हूं कि काकू ने तुम्हें जो कुछ भी कहा उससे तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंची है, पर मेरा यकीन मानो, वो सब सुनकर मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सही कम से कम मुझे तो अंदर आने दो। सही सही कम से कम मुझसे तो बात करो। सही मुझे आपसे कुछ नहीं बोलना, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। चला जाऊंगा, लेकिन पहले तुम मुझसे बात करोगी तभी यहां से जाऊंगा। टॉक टू मी। सही, मैं इस घर का बेटा होने के नाते तुमसे बात करने नहीं आया हूं, तुम्हारा दोस्त होने के नाते बात करने आया हूं। प्लीज मुझसे बात करो, प्लीज। सही, तुम अपने मोदक के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करोगी? काकू ने जो कुछ भी कहा नीचे, मुझे नहीं लगता उसके बाद मैं कभी भी आपके साथ आपके कमरे में रह पाऊंगी।
सही, मैं जानता हूँ काकू ने जो कुछ भी कहा है उससे तुम्हें बहुत दुख पहुंचा है, तकलीफ पहुंची है, क्योंकि मैं ये सब समझता हूँ। समझते? आप नहीं समझ सकते उस वक्त मेरे ऊपर क्या बीत रही है विराट सर। मुझे मोदक के बदले फिर से विराट सर क्यों बुला रही हो? क्योंकि अभी नीचे जो कुछ भी हुआ उसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता। सही, प्लीज देखो, काकू की बातों को, उसका असर ना हमारी दोस्ती पर मत पड़ने दो प्लीज। दोस्ती? दोस्तों से वो करने के लिए कहा जाता है क्या जो हमसे करने के लिए कहा जा रहा है? अब ने जो कुछ भी कहा उसके बाद मुझे नहीं लगता हमारी दोस्ती बरकरार रह सकती है। सही, तुम अच्छे से जानती हो कि आज हम जहां हैं वहां पहुंचने के लिए हमने क्या कुछ नहीं झेला है। क्या हमारी दोस्ती इतनी कमजोर है कि किसी के कुछ कहने से वो टूट जाए? मुझे ना हॉस्पिटल से घर वापस आना ही नहीं चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। घर छोड़ के जाने का मेरा फैसला बिल्कुल ठीक था। मुझे वो फैसला नहीं बदलना चाहिए था। कहीं ऐसा ना हो काकू के दिए प्रेशर में सही मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाए। देखो देखो सही, कोई भी तुम्हें ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहेगा जिसमें तुम कंफर्टेबल नहीं हो। ओके? हाँ, हम पति पत्नी हैं, लेकिन हमारी दोस्ती वो मेरे लिए ज्यादा मायने रखती है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, ना ही ऐसा होने दूंगा जिससे हमारी दोस्ती खराब हो। सही, आपका भी वही इरादा है क्या? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है सही? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? सही, तुम परेशान हो इसलिए तुम्हें कंफर्टेबल फील करवाने की कोशिश कर रहा हूं। प्लीज मुझे मत छूइए। मैं नहीं चाहती आप मुझे छूए विराट सर, प्लीज। ओके, सॉरी। सही, मैं मानता हूं कि काकू ने जो कुछ भी कहा है, उन्होंने जो कुछ भी किया, सभी घर वालों की हम दोनों से उम्मीदें बदल गई हैं। लेकिन सही, हम तो नहीं बदले ना। मैं तो नहीं बदला हूं, मैं अभी भी वही हूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, मुझे अकेले रहने दीजिए। प्लीज जाइए यहाँ से। आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है फरहाद सर? क्योंकि मैं जानता हूं अभी मेरी दोस्त बहुत परेशान है। सही, उस दिन तुम्हें याद है जब मैं अपने आई बाबा को लेकर इतना परेशान था, तब तुमने मेरी दोस्त होने के नाते मेरा साथ दिया, मेरे पास बैठी थी, मुझे मेरा दुख शेयर करने दिया, यहां तक कि मुझे गले भी लगा लिया था। तो आज ऐसा बर्ताव क्यों सही? तुम अभी भी वही मिर्ची हो, मैं अभी भी वही मोदक हूं, और मीमू की ये दोस्ती का जो रिश्ता है अभी भी वही है। तो क्या हो गया है? लेकिन सबका नजरिया तो बदल गया है ना। कोई हमें किस नजर से देखता है उसमें हम क्या कर सकते हैं सही? तुम्हें कब से फर्क पड़ने लग गया कि तुम्हें कौन किस नजरिए से देख रहा है, क्या सोचता है तुम्हारे बारे में?
कैसे समझाऊं? एक बात बताओ, जब तुमने देवी ताई को घर से भगाया था शादी करवाने के लिए, क्या तुमने ये सोचा था कि सभी घर वाले तुम्हें किडनैपर के नजरिए से देखेंगे या गुनहगार के नजरिए से देखेंगे? तुमने तब भी वही किया जो तुम्हें ठीक लगा, और अब भी हम वही करेंगे जो हमें ठीक लगेगा। ये आप मुझे सिर्फ बेटर फील कराने के लिए कह रहे हो ना? कैसे समझाऊं? अच्छा, तुम्हें याद है जब कमल सर ने अपने आखिरी वक्त में मुझसे ये वादा लिया था कि मुझे तुम्हारा ख्याल रखना है, और उषा मौसी और सारे गांव वालों ने मिलकर मुझसे ये कहा था कि अगर मुझे ये वादा निभाना है, तुम्हारा ख्याल रखना है, तो मुझे तुमसे शादी करनी होगी। तब हमारी क्या हालत हुई थी? ऐसी कुछ? क्या हम तैयार थे तभी उस शादी के लिए? नहीं, मेरा तो मन कर रहा था कि मैं गांव से ही भाग जाऊं ताकि इस गब्बर से शादी ना करनी पड़े। मेरा मतलब मैं तब के हिसाब से बोल रही हूँ। तब आपकी इमेज थोड़ी गब्बर टाइप थी ना। अब तो आप कितने चिल हो गए हो। मेरी दोस्ती का असर है। अच्छा, देखा, तुम मुझे अपना दोस्त समझकर मुझसे मेरी ही शिकायत कर रही हो, और कमाल की बात यह है कि मुझे सब समझ भी आ रहा है। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि सही मैं भी इन सिचुएशन से गुजर चुका हूं ना, तुम्हारे साथ। तब भी और आज भी तो हम एक सिचुएशन में ही है ना। अगर मैं उस वक्त की बात करूं तो हमारी जिंदगी में कितना कुछ चल रहा था सही, फिर भी हम उस सिचुएशन में से निकल आए हैं क्योंकि हम साथ में थे। हमने हमारी शादी वाली सिचुएशन को एक डील का नाम दिया और आगे बढ़े। सही मैं मानता हूं कि उस वक्त मैं ये सोचता था कि मैं जबरदस्ती क्यों इस शादी के बंधन में बंध रहा हूं, और लेकिन आज का सच और तब का सच बिल्कुल अलग है। आज मुझे इस शादी का जरा सा भी पछतावा नहीं है। सच विराट सर? तुमने अभी अभी कहा था ना कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तो फिर विराट सर क्यों बुला रही हो? सॉरी, मोदक। वैसे एक और बात है जो मुझे बहुत परेशान कर रही है। सही? कौन सी बात? सुबह से तुम्हारे चक्कर में मैंने नाश्ता नहीं किया है, उस वजह से मेरे पेट में चूहों के साथ साथ बिल्लियां भी दौड़ रही हैं। प्लीज हम कुछ खाना खा सकते हैं? हाँ, मैं अभी कुछ लेकर आया। टड़ा! तीखी मिर्ची के लिए गर्मा गर्म तीखा खाना। प्लीज जल्दी से खा लो ना, ताकि मैं भी खा सकूं, नहीं तो ये मोदक पिचक जाएगा। मैं खिलाता हूं। आप भी खा लीजिए, मैं नहीं चाहती ये मोदक पिचके। सही, तुम जैसी हो, जो चीजें करती हो, वो हर किसी को जल्दी समझ में नहीं आती है, इसलिए वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाते। शायद काकू के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है, इसीलिए कुछ दिनों के लिए उन्होंने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अब वो पहले जैसी फिर से हो गई है। अरे काकू की बात छोड़ो, तुम्हें याद नहीं मैं तुम पर कितना गुस्सा हो गया था? अरे वो देवी ताई को तुमने भगाया था पुलकित के साथ शादी करने के लिए। उस बात को मैं कैसे भूल सकती हूँ? मुझे ना आपका मोदक नाम तभी रख देना चाहिए था। नहीं, एक्चुअली तब ना आपका नाम मुझे वड़ा पाव रखना चाहिए था। कितना गुस्सा हो गए थे, घर से ही निकाल दिया था।
इनको मैंने यहां से निकल जाने को कहा था, यहां रुकने के लिए नहीं। कैसे? जिस बात ने तुम्हें इतना दुख पहुंचाया है, तुम उसे ऐसे ही कैसे मजाक में उड़ा सकती हो? सही सिंपल है ना मोदक, अब जो हो गया उसे हम बदल तो नहीं सकते। या तो उसको याद करके दुखी हो सकते हैं, या फिर उसका मजाक बना के उसे मजाक में उड़ा सकते हैं। कौन सा ऑप्शन बेटर है? सेकंड वाला, एनी डे सेकंड वाला बेटर है, क्योंकि तुम रोती हुई बड़ी अजीब लगती हो। हाँ मोदक, वैसे भी तब की बात और थी, तब आप मुझे समझते कहाँ थे? तो तुम्हारा मतलब है कि अब मैं तुम्हें समझता हूँ? हाँ, अब आप मुझे समझते हो। अब आपको पता है कि अगर सही कुछ कर रही है तो कुछ सोच समझ के कर रही होगी, जरूर उसके पीछे कोई कारण होगा, इसीलिए कर रही होगी। अब आप ऐसे नहीं कि बस थानेदार बन जाओ, सीधे डंडा लेकर मेरे पीछे। सही जोशी, तुमने संगीन जुर्म किया है। तो अब मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ? अब आप मेरा साथ देते हो, दोस्त की तरह। वैसे तुम भी कितनी समझदार हो गई हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो तुम। संगति का असर है। वैसे आप कह रहे हो कि मैं समझदार हो गई हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, काकू का बर्ताव मेरे प्रति अचानक से इतना कैसे बदल गया? बदल गया है या बदल दिया गया है? सही, मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने उन्हें ये फिर से याद दिला दिया है कि तुम इस घर की छोटी बहू और तुम्हें वैसे ही रहना चाहिए। किसने किया होगा ऐसा? है कुछ लोग जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। वैसे एक नाम तो मेरे पास भी है, लेकिन मैं भी नाम नहीं लूंगी। हिंट दे सकती हूँ, दूं? उनका नाम शुरू होता है पी से और राइम करता है दुखी से। तुम नहीं सुधरोगी ना मिर्ची? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।